हॉर्नबिल जो 11वें चगेरा की बुक है प्रोज और पोट्री, उसमें जो तीसरा प्रोज का लेसन है हॉर्नबिल का, डिस्कवरिंग टूट दी सागा कॉन्टिन्यूस, AR विलियम्स के द्वारा। तो आज वो लेसन लेके चल रहे हैं। स्पेलिंग आप लोगों ने पीछे वाले पार्ट में देख लिए हैं। चर्चा करते हैं। लिखा है जब उसकी मृत्यु हुई, जब टूट की मृत्यु हुई वह किशोर अवस्था में था, टीन एज में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है किस अवस्था में उसकी मृत्यु हुई, तो टीन एज में। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। कैसा उत्तराधिकारी था? अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। इस पर मिस्र पर शताब्दियों तक राज किया था। उस पावरफुल साम्राज्य का परिवार का अंतिम शासक था। उसे सोने से लाद कर दफना दिया था तथा अंततः उसे भुला दिया गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो सोने से लाद के उसे दफना दिया गया और फिर लोग भूल गए। 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद, उसकी मकबरे की खोज कब हुई? 1922 में। 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाईं कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें अंतिम संभावना उसका वध होने की थी। जब 1922 में उसके मकबरे की खोज हुई तो आधुनिक संसार के लोगों ने अपना गेस लगाया कि उसके साथ क्या हुआ होगा, और सभी लोगों के डिस्कस के बाद में अंतिम फैसला, अंतिम संभावना यह हुई कि उसका वध किया गया होगा। वो अपनी मौत नहीं मरा होगा, क्योंकि किशोर अवस्था में उसकी मृत्यु हुई, तो जाहिर सी बात वध, ये संभावना जताई गई। अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छेड़ने से पहले, मतलब छेड़ने से पहले की उम्र है, 80 वर्ष हो गए थे, तो पहली बार छेड़ने से पहले टूट का CT स्कैन हुआ। क्या हुआ? CT स्कैन हुआ, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले। जब CT स्कैन हुआ तो क्या मिला? उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले, जीवन और मृत्यु, तथा ठीक जानकारी मिली, जिससे इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। अब ये बालक फेरो, सम्राट को फेरो कहा जाता था, फराओ है ना। इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी, नए सुराग मिले, अब वैज्ञानिक जांच होगी। दूसरा पैसेज है, जब टूट को उसकी कब्र मिस्र के समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, मतलब जब टूट की उसकी समाधि मिस्र से, समाधि क्षेत्र से उसे निकाला गया, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, बाहर निकाला तो क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे धूल के शैतान खड़े कर दिए। मतलब जब वो निकाला जा रहा है तब क्या हो गया? क्रुद्ध पवन। क्रुद्ध पवन मतलब एक तरीके से क्लाउड जैसे, बहुत डार्क डिलाइट क्लाउड्स हेड जो गुस्से में हो, क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे धूल के शैतान खड़े कर दिए। काले तौंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहे। काले काले बादल, डार्क बेली यानी काले तौंद वाले क्लाउड्स जो है दिन भर उड़ते रहे, स्काउडेड एक्रॉस उड़ते रहे, तथा अब तारों को सुरमई पटारी में छिपाए हुए था। और उड़ते रहे काले बादल, दिन भर तेजी से उड़ते रहे, तथा अब जो है तारों को सुरमई पटारी में छिपाए हुआ था। वही कौन? बादल पर्दा लगाए हुए था कैस्केट ग्रे में। सुरमई मतलब कैस्केट ग्रे, ऐसा पात्र जो ग्रे कलर का है, तो सुरमई पटारी में छिपाए हुए थे। 5 जनवरी 2005 को 1922 में मकबरे की खोज हुई, और 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी सिर की ओर से CT स्कैनर में धीरे धीरे अंदर गई। अब इसको फिर वहाँ से उखाड़ के फिर 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी जो थी सिर की ओर से, किधर से गई? पैरों की ओर से नहीं गई CT स्कैन होने के लिए, सिर की ओर से CT स्कैन, स्कैनर में धीरे धीरे अंदर गई। इस स्कैनर को इस युवा शासक टूट जो था, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। युवा शासक जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पूर्व हुई थी से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था।
3300 वर्ष पूर्व जिस शासक की मृत्यु हुई थी उसकी सीटी स्कैन सर की तरफ से किया गया 5 जनवरी 2005 को 6 बजे। मेडिकल मिस्ट्रीज को लाने के लिए जो बड़े जांच पड़ताल रहस्य बने हुए थे, चिरकालिक रहस्यों की जांच की पड़ताल करने के लिए बड़े दिनों से रहस्य बना, कैसे मृत्यु हुई। अब देखो ना, 1922 में जांच हुई, 2005 में 1922 में इसके मकबरे की खोज हुई और 5 जनवरी 2005 को इसका सिटी स्कैन, इसके रहस्य खोजने के लिए जो चिरकालिक रहस्य थे, लिंगर्निंग मेडिकल मिस्ट्रीज थी, उनको समझने के लिए लाए गए थे। आगे तीसरा पैसेज है, तीसरे पहर मतलब दोपहर के बाद वाला जो समय है, दोपहर, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट। तो तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग मकबरे में 26 फुट धरती में नीचे उतरती रही। मतलब तीसरे पहर तक श्रद्धांजलि देने के लिए राजा के लिए विश्व भर से आए पर्यटक जो थे सामान्य कतारों में चट्टान से कटे तंग मकबरे में धीरे 26 फीट धरती के नीचे, कितने फीट नीचे उतरते रहे? 26 फीट। वे कब्र के भीत चित्रों को देखते रहे, जो चित्र बने हुए थे, म्यूरल्स के जो चित्र बने थे दीवारों पे, उनको देखते रहे तथा टूट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते रहे। और जो टूट का चेहरा था सोने से बना हुआ, उसको देखते रहे, जो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। ये जो टूट का सोने का चेहरा था, सोने से बना था, 26 फुट धरती में नीचे गड़ा था, वो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीकों से मिलता जुलता था। ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था। ताबूत के बाह्य ढक्कन पर, यानी बाहरी जो ढक्कन था उस पर बना हुआ था ताबूत के बाह्य ढक्कन, यानी कॉफिन लिड, बाह्य ढक्कन। जो मतलब ये जो आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता जो मम्मी का नक्शा था, तो उसके ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था, उससे जो है चेहरे को देखते रहे, जो मम्मी के नक्शे से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था और ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था ढक्कन। आगे कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे। कुछ पर्यटक जो है गाइडों से भी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, और कुछ चुपचाप खड़े थे। गाइडों से पढ़ रहे थे कि कैसे मम्मी होती है, ये कैसी मम्मी है। कुछ चुपचाप खड़े थे, शायद उसकी 18-19 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे। शायद ये जो टूट था, कुछ जो चुपचाप खड़े थे, जो गाइडों में देख रहे थे, वो तो देख रहे थे कि कैसे मम्मी होती हैं, क्या, इसके बारे में वो कल्पना कर रहे थे गाइड बुक से। और कुछ लोग जो है शांत जो खड़े थे साइलेंटली, वो शायद सोच रहे थे, पॉन्डरिंग कर रहे थे, विषय के बारे में चिंतन कर रहे हैं। पॉन्डरिंग माने होता है चिंतन करना, PONDERING, पॉन्डरिंग कर रहे थे टूट के अनटाइमली जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में, इतनी लेट टीन्स में, यानी 18-19 साल की उम्र में। या चिंतन कर रहे थे, या सोचकर कांप जाते थे कि क्या फेरो का सांप वास्तव में सत्य हो सकता है। और एक तो ये चिंतन कर रहे थे कि कैसे इतनी कम उम्र में मरे, या तो फिर वो वॉन्डरिंग हो जाते थे। वॉन्डरिंग माने कंफ्यूजन में थे, WONDERING। विदेशीवर कांप जाते थे सोचकर, क्या फारो का जो कर्स है, जो अभिशाप है, वो सही होगा। और श्राप क्या था? अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है। मतलब जो उसकी शांति भंग करेंगे, यानी कब्र से निकालेंगे, उनकी मृत्यु हो सकती थी। कुछ लोग अब इसलिए भी बिल्कुल स्तब्ध खड़े थे और उन पर मुसीबत आ सकती थी, ऐसा वो सोच रहे थे पर्यटक लोग। मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बेड हिम। चौथा पैसेज कहता है कि जो कुछ कार्टर ने, अब ये होवार्ड, HOWARD, होवार्ड कार्टर जो है, तो कह रहा है जो कार्टर ने 1920 में किया, उस कारण यह मम्मी खस्ता हालत में है। जो 1920-22 में इसकी खोज हुई, 20 में कार्टर ने किया, 22 में मकबरे की खोज की, तो 22 में जो किया उसी के कारण इसकी जो मम्मी है वो खस्ता हालत में है। मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास जो थे, जो मिस्र के पुरावस्तुओं के उच्चतम परिषद के
महासचिव थे जाही हवास साहब। तो उन्होंने क्या किया, जाही हवास साहब ने, जाही हवास ने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद कहा, मतलब जो जाही ZAHI जाही हवास HAWASS, तो जाही हवास जो मिस्र के पीड़ा वस्तुओं के उच्चतम परिषद के महासचिव थे, तो मृत शरीर को बहुत देर देखने के बाद में कहा कि जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उसी कारण यह मम्मी खस्ता हालत में है। कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्व हावर्ड कार्टर से है। जब ये महासचिव जाही हवास ने कहा तो कार्टर का मतलब अंग्रेज जो पुरातत्वविद था हावर्ड कार्टर उससे है, तो उसने 1920 में ये सब खोज किया होगा, जिसने वर्षों तक निष्फल प्रयास के बाद 1922 में टुट का मकबरा खोजा था। अब तो आ गया है 5 जनवरी 2005 आ गया है। तो जाही हवास ने कहा कि ये कई वर्षों का निष्फल प्रयास के बाद 1922 में टुट का मकबरा खोजा था उसने, हावर्ड कार्टर ने। उसके अंदर की सामग्री यद्यपि पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, जो उसके अंदर की सामग्री थी उसको पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से पूर्ण थी। किससे पूर्ण थी? आश्चर्यजनक तरीके से। वे राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले, जो राजसी वस्तुएं मिली अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह था। अभी तक जितने भी राजसी वस्तुओं की वस्तुएं मिली सबसे समृद्ध संग्रह था टुट का ये जो टॉम्ब है, संग्रह है, तथा फेरो की दंत कथाओं का अंग बन गए हैं। जो फेरो की दंत कथाएं हैं उनका भी अंग बन गए हैं ये मम्मी। खोज के समय सोने के स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी। जब 1922 में टुट का मकबरा हावर्ड साहब ने खोजा था तो जो सोने के स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुएं थीं उसने पूरे विश्व में सनसनी पैदा कर दी थी, और आज भी सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। तब भी सनसनी पैदा कर दी थी, आज भी उनका बड़ा महत्व है और ध्यान आकर्षित करती हैं। उन वस्तुओं की शाश्वत चमक, मतलब सदैव रहने वाली चमक, पुनर्जीवन की गारंटी देती थी। शाश्वत जो चमक थी सोने की, तो उससे पता चलता था कि मम्मी में पुनर्जीवन हो सकता है, जैसा कि लोगों का विश्वास है कि इनके शरीर को रखा जाए सुरक्षित, जिससे जो है आने वाले समय में पुनः जीवन आ जाएगा। परंतु टुट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ भी दफना दिया गया था। अब कुछ दैनिक वस्तुएं थी, दैनिक प्रयोग की वस्तुएं थी, उनके साथ भी दफना दिया गया था। बाकी मम्मी तो दफनाई ही जाती थी। वो वस्तुएं जिनकी उसे अगले जीवन में आवश्यकता होगी, तो टुट के साथ में ऐसी भी वस्तुएं दफना दी गई थी जिनको ऐसा लोग मानते थे कि अगले जीवन में आवश्यकता होगी, जैसे पट खेल जिसे बोलते हैं, पट खेल जिसे बोर्ड गेम बोलते हैं, कांसे का उस्तरा, ब्रोंजन रेजर BRONZD, ब्रोंजन रेजर भी दफना दिया गया था RAZOR। लिनन के अंतावस्त्र, लिनन अंडर गवर्नमेंट्स, यानी लिनन के अंतावस्त्र थे, मतलब अंतावस्त्र मतलब अंदर के कपड़े। भोजन तथा शराब की पेटियां भी थी। वाह! पटखेल, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंतावस्त्र, भोजन तथा शराब की पेटियां भी दफना दी गई थी। फेरो की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद, फेरो की दफन की संपत्ति जो थी उसको महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद, देखने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद, कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे, कितने कवचों में रखे? 3 कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी शुरू की। 3 कवचों में उसका ताबूत रखा था, लाश रखा था, उसकी जांच करनी शुरू की। पहले को खोलने पर उसने एक कफन देखा। पहला जब ताबूत खोला, पहला कवच जब खोला तो उसमें एक कफन देखा जो विल्लो, जैतून के पत्तों, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियों तथा कार्न फूलों की मालाओं से सुसज्जित था। पहला जब उसने 3 कवच थे, तो पहला जब कवच उसने खोला तो उसने कफन को देखा तो विलो, जैतून के पत्तों, WILLO, विलो, ओलाइव लीव्स यानी जैतून के पत्तों, और जंगली सेलरी, वाइल्ड सेलरी, और
कमल की पंखुड़ियों, लोटस पेटल्स तथा कॉर्न फलों की मालाओं से सुसज्जित था पहला फूल। ये सूखे फूल पत्ते इस बात का प्रमाण था, ये जो सूखे फूल पत्ते थे इस बात का प्रमाण था कि अंत्येष्टि मार्च अथवा अप्रैल में हुई थी। ये जो सूखे फूल पत्ते थे इससे पता चलता था जो अंत्येष्टि है, जो फ्यूनरल कार्यक्रम हुआ है वो मार्च या अप्रैल में हुई थी। वह मम्मी तक तो अंत में पहुंच गया, जो हावर्ड कार्टर था वह मम्मी तक तो अंत में पहुंच गया, लेकिन वह मुश्किल में फंस गया। मुश्किल में ये फंस गया कि अब आगे क्या से सोचे। अनुष्ठान में प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी। अनुष्ठान में जो किशमिश जो थी वो कठोर हो गई थी। रीजेंस किशमिश जो थी वो कठोर हो गई थी। रीजेंस माने होता है किशमिश, RESINS, वो कठोर हो गई थी तथा टूट अपनी ठोस सोने की 100 पेटी के तले में सीमेंट की तरह जम गया था। किशमिश उसके साथ में डाली गई होगी, अब जब वो कठोर हो गई तो फिर वो जम जैसी गई 100 पेटी में, तले में वो सब लिपट रही और सीमेंट की तरह जम गया था। कौन? टूट। और उसने कहा कोई भी उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती। कार्टर ने बाद में लिखा क्या किया जाए, मतलब अब उसको हिला ही नहीं पाए, किशमिश के कारण जो उसकी थी लाश जो थी वो जम गई थी बिल्कुल कफन में ही, सॉलिड गोल्ड कॉफिन में। और नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम। उसने लिखा कोई भी उचित शक्ति, लेजिटिमेट फोर्स उन्हें हिला नहीं सकती। कार्टर ने बाद में क्या लिखा? व्हाट वाज टू बी डन, मतलब क्या किया जाए। 6वां पैसेज है, मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में, मतलब जो सबसे दक्षिण में जो भाग है, सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है। जहां ये मम्मी वगैरह हैं तो यहाँ सूर्य जो है बहुत गर्म होता है, सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है। कैसे? लाइक ए हैमर की तरह। तथा कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। वाह, विद्वान आदमी। उसने किशमिशों को कैसे करने के लिए? धूप में रख दिया और ये जो है ढीला करने के लिए किया, वो जब पगलेंगे तो होगा। किसमें उनको कार्टर ने इसका प्रयोग कुछ सुर का किया? किशमिशों को ढीला करने में। लूजन दी रिजाइंस, RESINS, किशमिश को ढीला करने में। उसने मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में रखा। कैसी धूप में रखा? ब्लेजिंग सनशाइन में, झुलसती हुई धूप में, जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। कितनी डिग्री तक हीटेड किया? 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कुछ नहीं हिला, लेकिन हिला कुछ नहीं 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के बावजूद भी। बाद में उसने वैज्ञानिक निर्लिप्त भाव के साथ लिखा, जब 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने पर भी कुछ नहीं हिला तो फिर बज्ड माने कुछ भी नहीं हिला, बज्ड, BUDJD, बज्ड, कुछ भी नहीं हिला। तो फिर बाद में उसने रिपोर्ट की वैज्ञानिक निर्लिप्त भाव के साथ, साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ, मतलब वैज्ञानिक निर्लिप्त भाव के साथ में क्या लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ा था। मतलब राजा को अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ा था, इसीलिए उसकी लाश थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, जो कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल था, अवशेष मटेरियल था, हैड टू बी चिसेल्ड, उसको चिसेल्ड अवे मतलब काटना पड़ा था, CHISELLD, चिसेल्ड अवे, उसकी बॉडी से, फ्रॉम बीनीथ दी लिम्स, हाथ पैरों के अंगों से काटना पड़ा था, एंड ट्रंक, मतलब जब उसको ट्रंक मतलब हाथ पैर और उसके तने से काटना पड़े था, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, जब राजा के अवशेषों को उठाने से पहले, राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से, विनीत कहाँ से नीचे से? लिम्स एंड ट्रंक, धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ा था, छेनी से काटना पड़ा था इसको, किसको? उठाने के लिए चिसेल्ड अवे किया गया था, नीचे से छेनी से काटना पड़ा था इसको, जो राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ा था। 7वां पैसेज देखिए,
7वां पैसेज कह रहा है कार्टर के बचाव में यह था, जब उन्होंने देखा कि पूरी लाश कार्टर ने खराब कर दी, तो कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई चारा नहीं था। मतलब लोगों ने ये कहा कि चलो कार्टर ने लाश को नाश तो कर दिया है, लेकिन बात यह है फिर कोई चारा भी तो नहीं है इसको सुरक्षित रखने का। यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। तो उसने तब भी किया, सोना अलग कर लिया तो कम से कम चोर नहीं ले गए, चोर ले जाते तो बिल्कुल ही लाश को बर्बाद कर देते। तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। टूट के समय राजवंश विस्मयकारी रूप में अमीर था। टूट के समय में जो राजवंश था विस्मयकारी रूप में अमीर ही था, मतलब कोई इसमें विस्मय भले ही हो लेकिन फिर भी अमीर था, तभी तो सोना उसमें रखा। तथा वो सोचते थे, और उन लोगों की सोच थी जो राजवंश था, अथवा आशा भी करते थे कि वो अपने धन साथ ले जा सकते हैं। राजवंश अमीर था और ये भी आशा करते थे कि धन दौलत साथ ले जा सकते हैं, ऐसे ही ले जा सकते हैं कब्र में। राजा टुट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे खुले दिल में चमकदार वस्तुएं दी गई। राजा टुट जो है दूसरी दुनिया में यात्रा करेगा, उसके लिए खुले दिल से चमकदार वस्तुएं दी गई। क्या क्या दी गई? बहुमूल्य कॉलर दिए गए, जड़ाऊ हार दिए गए, जड़ाऊ हार दिए गए, तथा दस्तबंद दिए गए, अंगूठियां दी गई, ताबीज दिए गए, अनुष्ठानिक चोंगे दिए गए, बहुत सामान दिया गया। अनुष्ठानिक चोंगे दिए गए, चप्पल दिए गए, अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने दिए गए, तथा उसके मूर्तिनुमा 100 पेटिका तथा नकाब के लिए शुद्ध सोना दिया गया। बहुत चमकदार वस्तुएं दी गई ताकि उसकी यात्रा मंगलमय हो। बहुमूल्य कॉलर दिए गए, बहुमूल्य कॉलर दिए गए, प्रीसियस कॉलर, और इनलेड नेकलेस दिया गया। इनलेड, INLAID, इनलेड नेकलेस का मतलब होता है जड़ाऊ हार दिया गया। और दस्तबंद अंगूठियां, दस्तबंद ब्रेसलेट जिन्हें बोलते हैं, दस्तबंद अंगूठियां। एंड एमुलेट्स, AMULETS, एमुलेट्स मतलब ताबीज। और अनुष्ठानिक चोंगे दिए गए। अनुष्ठानिक चोंगे मतलब सेरिमोनियल एप्रोन, सेरिमोनियल एप्रोन, एप्रोन माने चोंगे, APRON, एप्रोन माने चोंगे दिए गए। और चप्पल दिए गए, चप्पल का आप लोग सभी जानते हैं क्या, सैंडल्स। और दिए गए, चप्पल दिए गए, अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने दिए गए, और अंगुलियों के लिए क्या दिए गए, अंगुस्ताने नहीं, जैसे दस्ताने बोलते हैं। सीट्स फॉर हिज फिंगर्स, SHEATHS, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स, अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने। और टोएज दिए गए, टोएज हाथ पैरों के लिए। और उसकी मूर्ति नुमा 100 पेटिका था नकाब के लिए शुद्ध सोना। एंड नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन, मतलब आइकोनिक इनर कॉफिन मतलब 100 पेटिका, मूर्तिनुमा, आइकोनिक मतलब मूर्तिनुमा 100 पेटिका। और मास्क दिया गया शुद्ध सोना, नकाब, मास्क माने नकाब, ऑल ऑफ पेवर गोल्ड, ये सब पेवर गोल्ड का था। तो बहुमूल्य कॉलर हुआ, प्रीसियस कॉलर, जड़ाऊ हार हुआ यानी इनलेड नेकलेस, और ब्रेसलेट हुए, ब्रेसलेट मतलब दस्तबंद, अंगूठियां हुई, रिंग्स अंगूठियां, एम्यूलेट्स ताबीज, सेरिमोनियल एप्रोन, और ये जो अनुष्ठानिक चोंगे थे APRON एप्रोन, सैंडल्स चप्पल दिए गए, सीथ फॉर ही फिंगर और अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने, और टोएज पैरों के लिए। एंड द नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन, और जो है मूर्तिनुमा 100 पेटिका दी गई, और मास्क दिया गया शुद्ध सोने का। तो ये सब चीजें दिए गई। ये विचार करते थे कि खुले दिल से चमकदार वस्तुएं दी गई तथा राजा की दूसरी दुनिया में यात्रा अच्छी हो। आगे लिखता है, कभी टुट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था। सोने से टुट की मम्मी अलग हो जाए, इसके लिए मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था। जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे तो उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया। जब उन्होंने सोना काट लिया, पूरा काम कर चुके, तो उन्होंने जो अवशेष थे उसको लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर, संदूक काहे का, लकड़ी, किसकी परत पर, रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया। जितने भी अवशेष थे लकड़ी की परत पर
रेत की परत पर लकड़ी के संदूक में फिर से जोड़ दिया तथा गद्दियों से टूट फूट को ढका, और जो टूट फूट हो गई थी उसको गद्दियों से उन्होंने ढक भी दिया। किससे? गद्दियों से उन्होंने, जो अलग हो गया था टूट से, बॉडी से, एडोर्नमेंट मतलब उससे जो है गद्दियों से उसको ढक भी दिया उन्होंने। और फिर क्या किया? और जब अवशेषों को रेत की ढक दिया तथा अब टूट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा है। सोना तो निकाल लिया, जो लेयर ऑफ सैंड, जो बालू की परत थी उस पे एक वुडन बॉक्स में, और पैडिंग करते हुए, मतलब अवशेष लकड़ी पर फिर से रख दिया, जोड़ दिया, पैडिंग माने जोड़ के, एंड दैट कैंसिल्ड, और उन्हें कैंसिल कर दिया, डैमेज करना कैंसिल हो गया। दी बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और अब भी जो बेड जैसा बना दिया, आराम कर रहा है। 8वां पैसेज कह रहा है बीच के दशकों में, अब 1922 के बाद में बीच के दशकों में क्या हुआ? पुरातत्व विज्ञान बहुत परिवर्तित हो गया है, अब तब से बहुत परिवर्तित हो गया है, तथा ध्यान दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण, अब लोग दौलत पे कम ध्यान दे रहे हैं, दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण। पहले तो कार्टर को दौलत से मतलब था, इसीलिए सोना काट के निकाल लिया, बाकी रहस्य खोजने की कोई जरूरत ही नहीं समझी उसने। लेकिन अब जो है रोचक विवरण, जीवन के रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गया है ना? अब बदल गया है, जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गया है। यह अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करता है जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है। आजकल जटिल औजारों का प्रयोग होता है जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है, चिकित्सा भी की। इंटरग्यून मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जो जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातें, जो मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण बातें, इंटरगिविंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जिज्ञासापूर्ण बातें मृत्यु की, है ना? और कई औजारों का भी प्रयोग किया जाता है, और चिकित्सीय तकनीक भी, मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग शामिल है आजकल। आगे कहता है कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद, 1922 में खोज हुआ, लगभग 40 वर्ष बाद यानी 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया था। 1968 में जब कार्टर से लगभग 40 वर्ष बाद जब उसने खोजी थी ये मम्मी, तो एक एनाटॉमी था, एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान का एक प्रोफेसर था, उसने एक्सरे किया था मम्मी का, तथा एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य का पता लगाया, और उसने एक रिवील्ड ए स्टार्लिंग फैक्ट, उसने आश्चर्यचकित, स्टार्लिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य बताया। उसकी छाती पर कठोरता से जमी किशमिशों के नीचे उसकी छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियां गायब हैं। उसने क्या बताया कि जो उसकी छाती पर कठोर किशमिश जमी है, उसके नीचे, किशमिशों के नीचे जो उसकी छाती पर कठोरता से जमी है किशमिशें, उसकी छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियां गायब हैं। छाती की जो हड्डी है, beneath region that cakes है chest and breast bone and front ribs are missing, मतलब सामने की सीने की हड्डी और 2 आगे की पसलियां, रिब्स आर मिसिंग एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, आगे की पसलियां जो है गायब हैं, एक हड्डी और एक पसली, छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियां गायब। ये बताया किसने? एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने 1968 में, जब कार्टर ने खोजी थी ये मम्मी मकबरा, तो उसके बाद 40 वर्ष। नवा टॉपिक कह रहा है आजकल नैदानिक चित्रण यानी डायग्नोस्टिक इमेजिंग, नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, DIAGNOSTC, आजकल नैदानिक चित्रण सीटी द्वारा हो सकता है। नैदानिक चित्रण जो शरीर का चित्रण है वो सीटी द्वारा हो सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे, मतलब सैकड़ों एक्सरे जो है, जो एक्सरे से सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा रोटी के टुकड़ों की तरह एक साथ रखकर सही 3 विमिक शरीर की रचना हो सकती है। मतलब तीनों तरीके से सिटी कंप्यूटेड टेमोग्राफी हो सकती है, मतलब अनुप्रस्थ काट हो सकती है कंप्यूटर के द्वारा, और सैकड़ों एक्सरों को एक साथ में रख के सही 3 विमिक शरीर की रचना हो सकती है, मतलब साथ साथ में 3 डिमेंशनल वायरल बॉडी, मतलब
3 मिमिक मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों तरीके से देखी जा सकती है बॉडी। एक्सरे से बढ़कर सीटी स्कैन टूट के विषय में क्या बताएगा? अब एक्सरे से बढ़कर सीटी स्कैन भी हो गया तो फिर इससे बढ़कर क्या बताएगा? व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट देन दी एक्सरे। एक्सरे से बढ़ के जब सीटी स्कैन हो गया तो फिर क्या बताएगा, तथा क्या वह जवाब दे सकेगा? और सबसे बड़ी बात है सीटी स्कैन के बाद में फिर क्या जवाब दे सका उन दो बड़े प्रश्नों का जो अभी तक लटके हुए हैं। हाँ, ये बात कहना ये चाह रहा है कि जो दो बड़े प्रश्न थे वो अभी तक लटके हुए थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। सीटी स्कैन होने के पहले ये बात बताई जा रही थी कि क्या जो दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं टूट के बारे में, क्या उनका आंसर हो पाएगा? कौन से क्वेश्चन? पहला तो ये किसकी मृत्यु कैसे हुई और जब मृत्यु हुई तो उसकी आयु कितनी थी, ये दो क्वेश्चन थे। अगला 10वां टॉपिक है राजसी मानकों के द्वारा भी राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। ये तो हो गई जब उसकी सीने की एक हड्डी छाती की और दो आगे की पसलियां गायब हुई तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये डेथ नहीं हुई है, यूनिवर्सल या नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने वध ही किया होगा। लेकिन ये तो बात उसके एक्सरे से पता चली। लेकिन राजसी मानकों के द्वारा भी राजा टूट की मृत्यु का एक बड़ा घटना, रहस्यमय घटना है। वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था तथा उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। वो मर गया, समझ लो वहीं से साम्राज्य यानी राज परिवार ही मर गया पूरा। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला ये स्पष्ट नहीं है। राज परिवार में कैसे हुई, कैसे क्या, ये कुछ भी नहीं है। आगे कह रहा है, अब इस वीडियो में यहीं तक रखिएगा, 10 टॉपिक ही रखिएगा। अगला 10 पैसेज के बाद में इसकी मृत्यु कैसे हुई इसको आप कंफ्यूजन में रहने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।